दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच खेला गया और आज का मैच बेहद ही रोमांचक रहा। जहां पहले टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान देखने को मिला, उसके बाद बल्लेबाजों ने भी कमाल कर दिया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक सीरीज अपने चरम पर चल रही है। जहां 1-0 से 5 मैचों की T20 सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया जब इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में गदर मचाने उतरी, तब इस रोंगटे खड़े कर देने मुकाबले में जो हुआ, देख अभी भी पूरा क्रिकेट जगत दंग है। बता दे, चेन्नई के छेपाक में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की और उन्होंने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले मेहमान इंग्लिश टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इंग्लैंड की तरफ से एक बार फिर ढाकड़ फील साल्ट के साथ बेन डकेट की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम को विस्फाटक शुरुआत दिलाने के लिए मैदान में उतरी थी। लेकिन दोस्तों, उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। जहां पहला ओवर लेकर आए बाएं हाथ के रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह का स्वागत भले ही पहले ही गेंद पर, फिर साल्ट ने थप्पड़ की तरह जोरदार चौका लगाकर किया हो, लेकिन दोस्तों, अर्शदीप के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना उन्हें इतना भारी पड़ेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। जहां अपनी लाजवाब गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए अर्शदीप सिंह ने चौथी ही गेंद पर फील साल्ट को अपने जाल में फंसाया, जिनका बाउंड्री पर एक शानदार कैच वॉशिंगटन सुंदर ने लपक कर इंग्लैंड को पहला झटका दिया था। जहां फील साल्ट 3 गेंद पर केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए थे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में जलवा दिखाने आए थे खुद इंग्लिश कप्तान जोश बटलर, जिन्होंने तो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान में आतंक मचा दिया था। उनके चौके छक्कों की आंधी से अभी से गेंदबाज से लेकर गंभीर पूरा हिंदुस्तान चिंता में नजर आ रहा था। तभी कप्तान सूर्या कुमार यादव ने एक नई चाल चली। उन्होंने चौथे ओवर में स्पिन के जादूगर वॉशिंगटन सुंदर को आक्रमण पर लगाया और दोस्तों, यह तीर उनका निशाने पर लगा और आते ही पहले ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने बेन डकेट को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड को दूसरा झटका दे दिया था। जहां बेन डकेट 6 गेंद में केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और टीम इंडिया एक बार फिर मैच में तगड़ी वापसी कर चुकी थी। अब दोस्तों, उनके आउट होने के बाद कप्तान बटलर का साथ निभाने के लिए हैरी ब्रूक को भेजा गया था, जिन्होंने आते ही सिंगल लेकर अपना खाता खोल लिया। लेकिन दोस्तों, जोश बटलर तो आज सिर पर कफन बांध कर आए थे। उन्होंने तो ठान दिया था, आज किसी भी भारतीय गेंदबाज को छोड़ेंगे नहीं, और विकेट की खुशियों को मातम में बदलते हुए बटलर ने चौथी ही गेंद पर अपने घुटने टेके और मैदान के ऊपर से आसमानी छक्का उड़ाकर भारतीय फैंस को खामोश कर दिया। तो दूसरी तरफ हैरी ब्रूक ने भी आते ही छक्कों की बरसात करना शुरू कर दिए। दोनों ने मिलकर उन्होंने 5 ओवर में अपनी टीम को 47 रनों तक पहुंचा दिया था। तो दोस्तों, यह तो कुछ भी नहीं था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई का स्वागत भी खतरनाक अंदाज में जोश बटलर ने तूफानी छक्का उड़ाकर किया और बेहद खतरनाक अंदाज में अपनी टीम को 50 रनों के पार भी पहुंचाया। पावर प्ले में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इन दोनों ने टीम इंडिया को 58 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच मजबूत साझेदारी पनप रही थी, जो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भी थी। ऐसे में 7वें ओवर में कप्तान सूर्य ने अपने सबसे बड़े मैच विनर वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी में बुलाया और आते ही इस खिलाड़ी ने अपनी लाजवाब बॉलिंग का जलवा दिखाते हुए तीसरी ही गेंद पर चक्रवर्ती ने हैरी ब्रूक को चारों खाने चित्त करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिला दी थी। जहां ब्रूक एक चौके और एक छक्के की बदौलत केवल 13 रन बना पाए और 6.3 ओवर में 59 रन ही इंग्लैंड के बने थे और उनके 3 बल्लेबाज भारत के सामने ढेर हो गए थे। उनके आउट होने के बाद दोस्तों, तो मानो पूरा मैच ही पलट गया। जहां भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी तगड़ी वापसी टीम इंडिया की करवा दी, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत अभी भी हैरान है कि यह कैसे हो गया।
जहां 10वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने जोश बटलर को तिलक वर्मा के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी चौथी सफलता दिलवा दी, जहां कप्तान अक्षर 30 गेंद पर 2 चौकों 3 छक्कों की बदौलत 45 रन बनाकर पेवेलियन लौटे, तो उनके आउट होने के बाद 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर ने लियम लिविंगस्टन के रूप में इंग्लैंड को 5वां झटका दिया, जो मुश्किल से केवल 13 रन बना पाए। तो दोस्तों, बहती गंगा में हाथ धोते हुए 13वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने जेमी स्मिथ को कैच आउट तिलक वर्मा के हाथों करवाकर इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा दी थी, जहां 13 ओवर में केवल 106 रनों पर इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज घुटने टेक गए। तो दोस्तों, गरीबी में आटा गीला वरुण ने जेमी ओवर्टन के रूप में इंग्लैंड को 7वां झटका दिया। तो दोस्तों, ब्राइडन कार्स रन आउट हो गए और 137 रनों पर इंग्लैंड के 8 बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे और टीम इंडिया ने इंग्लैंड की हालत बिगाड़ दी। हालांकि दोस्तों, आदिल रशीद के साथ मिलकर जोफ्रा आर्चर ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। तभी हार्दिक पांड्या ने आदिल रशीद को भी सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड को 9वां झटका दिया, जो केवल 10 रन बना पाए। तो दोस्तों, अंतिम ओवर में मार्क वुड ने चौका मारकर 20 ओवर में अपनी टीम को 165 रनों तक पहुंचा दिया और टीम इंडिया को लक्ष्य मिला 166 का। भारत की तरफ से अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने सबसे अधिक 2-2 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा अर्शदीप, हार्दिक, सुंदर और अभिषेक को एक-एक विकेट मिले। अब दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने की बड़ी जिम्मेदारी थी। टीम इंडिया को एक बार फिर विस्फोटक शुरुआत दिलाने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई और पहले ओवर में ही जोफ्रा की धज्जियां उड़ाते हुए अभिषेक ने एक के बाद एक 3 चौके लगाकर इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। ऐसा लगा था कि इस अंदाज में तो टीम इंडिया 10 ओवर में ही लक्ष्य चेज कर जाएगी। लेकिन दोस्तों, दूसरा ओवर लेकर आए मार्क वुड ने अपनी चौथी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया, जहां अभिषेक ने रिव्यू भी लिया, लेकिन उसका उन्हें कुछ खास फायदा नहीं मिला, जहां अभिषेक 6 गेंद पर 12 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए तिलक वर्मा को भेजा गया था, लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड की कातिलाना गेंदबाजी के आगे टीम इंडिया अब मुश्किल में नजर आने लगी थी। और दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की हालत तो उस समय खराब हो गई जब तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने इस बार संजू सैमसन को अपना शिकार बनाया, जहां बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में संजू बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों कैच आउट हो गए और मुश्किल से 6 गेंद पर केवल 5 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। मात्र 19 के स्कोर पर ही टीम इंडिया के दोनों ओपनर्स घुटने टेक गए थे। भारत मुसीबत के दलदल में फंस चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड को बहुत देर तक जश्न मनाने का मौका नहीं मिला, जहां कप्तान सूर्य ने आते ही पहले ही गेंद पर इंग्लैंड की खुशियों को मातम में बदलते हुए थप्पड़ की तरह चौका लगाकर अपना खाता खोला और अपने खतरनाक इरादों से इंग्लैंड को रूबरू करवा दिया था। जाते जाते ओवर की 5वीं गेंद पर भी सूर्य ने एक जोरदार चौका लगाया और 3 ओवर में ही टीम इंडिया को 28 रनों तक पहुंचा दिया। मैच कांटे का हो रहा था। कप्तान सूर्य तो रेड हॉट फॉर्म में नजर आ रहे थे। आते ही उन्होंने केवल चौकों की बारिश करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, तिलक वर्मा ने तो इंग्लैंड के सबसे बड़े हथियार जोफ्रा आर्चर की ही ऐसी बेदर्दी से पिटाई की देख पूरे इंग्लैंड में हड़कंप मच गया। जी हां दोस्तों, 5वां ओवर लेकर आए। जोफ्रा का स्वागत ही तिलक ने एक धमाकेदार चौके से किया, तो उनकी दूसरी ही बाउंसर पर फाइन लेग के ऊपर से तिलक वर्मा ने तूफानी छक्का उड़ाकर गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए। तो दोस्तों, उनके घमंड को चकनाचूर करते हुए चौथी गेंद को भी तिलक वर्मा ने छक्के के लिए मार टीम इंडिया को 50 के पार पहुंचा दिया। इस ओवर में उन्होंने कुल 17 रन बटोरे और 5 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 51 रनों तक पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले की अंतिम ओवर में गेंद लेकर आए ब्राइडल गर्ल्स ने पहली गेंद पर तिलक के छक्के का जवाब चौथी गेंद पर सूर्य के विकेट उखाड़ कर दिया। जी हां दोस्तों, उन्होंने कप्तान सूर्य को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को तीसरा झटका दिया, जहां सूर्य 7 चौकों पर 12 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 6 ओवर में इंडिया ने 5 रन बना लिए थे। मैच बराबरी पर था, लेकिन दोस्तों,
टीम इंडिया के पास हार्दिक और सुंदर से लेकर ध्रुव जुरैल और तिलक वर्मा जैसे तूफानी बल्लेबाज थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में जलवा दिखाने आए थे। ध्रुव जुरैल तो 6 ओवर में टीम इंडिया 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। लेकिन दोस्तों 8वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने जुरैल को भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया की कमर तोड़ दी थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए हार्दिक ने आते ही चौके से अपना खाता खोलकर भारतीय फैंस की उम्मीदों को जीवित रखने का काम किया। लेकिन दोस्तों 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर जेमी ओवर्टन ने हार्दिक पांड्या को आउट कर आधी टीम इंडिया को पवेलियन की राह दिखा दी थी। मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर था। समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी टीम यह मैच जीतेगी। लेकिन दोस्तों फिर मैदान में उतरे वाशिंगटन सुंदर ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर न केवल इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, बल्कि अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से उन्होंने न केवल इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों को चकनाचूर किया, बल्कि टीम इंडिया को एक धमाकेदार जीत दिलाकर 2-0 से सीरीज में बढ़त भी दिलवाई और अंग्रेजों का घमंड भी चकनाचूर कर दिया। दोस्तों भारत के लाजवाब प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि तिलक, हार्दिक और सूर्य में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नहीं और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।